तो रात को तो भैया पूरी रात भर हम सोए नहीं, मतलब इधर ही बैठे रहे गांव में। तो रात को पहले 10:30 बजे के टाइम पे बादल फटा, तो मतलब उसके फिर हम सारे गांव में चले गए थे। और उसके बाद जो सुबह को बादल फटा तो उसका कटिंग भी यही हुई घर की तरफ को। तो सुबह 5:30 बजे के टाइम पे 4:30 बजे के टाइम पे ये पूरा घर हमारे सामने ये पूरे नदी में गिर सारी खत्म हो गई है। वैसे देखने आए थे कि अभी लगभग हम ये लगा लो कम से कम 50 साल पीछे चले गए। अब यहाँ पे ना रोड है, ठीक है। उत्तराखंड न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। सहस्त्रधारा क्षेत्र के मंझाण गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इलाके हैं जहां से ऊपर सीधे तौर पर जो पहाड़ी इलाके हैं यहां पर बादल फटने की जो सूचना थी वो सबसे पहले आई। तो यहाँ पर तमाम दिक्कतें हैं वो हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरे जो इलाके हैं वो यहाँ पर धंस चुके हैं, मलबे की चपेट में हैं और तमाम जो दिक्कतें हैं वो लोगों को स्थानीय स्तर पर यहाँ पर फेस करनी पड़ी हैं। और देर रात से जो ये घटनाक्रम था वो लगातार जारी है और जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं वो बता रहे हैं कि जो बादल फटने की घटना थी वो कितनी भयावह होगी। और कई लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, ग्रामीण हैं, जो अपने टूटे हुए डूबे हुए घरों को देख रहे हैं। उनसे कोशिश करेंगे कि भैया आप कहाँ से हैं? भैया मेरा घर यहीं पे है। तो किस तरह के हालात थे, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? क्या रात को तो भैया पूरी रात भर हम सोए नहीं, मतलब इधर ही बैठे रहे गांव में। तो रात को पहले 10:30 बजे के टाइम पे बादल फटा, तो मतलब उसके फिर हम सारे गांव में चले गए थे। और उसके बाद जो सुबह को बादल फटा तो उसका कटिंग पूरी यही हुई घर की तरफ को। तो सुबह 5:30 बजे के टाइम पे 4:30 बजे के टाइम पे ये पूरा घर हमारे सामने ये पूरे नदी में गिर। जो मलबा है पीछे हमने भी देखा, काफ़ी मलबा यहाँ पर आया हुआ। तो यहाँ पर क्या आबादी थी, क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी? हाँ, तो यहाँ पे तो ये पूरा रिजॉर्ट बना हुआ था कि ये घर थे, तो घर तो हमने रात ही खाली कर देते। तो यहाँ पे पुल था, वहाँ पे दुकानें थी 2-3, तो ये सब वहाँ पे सामने भी रिजॉर्ट बना था, यहाँ पे भी दुकानें थी। तो सर आप क्या कुछ करेंगे? मैं जल स्थान से हूँ। मैं तो हमारा लाइन वगैरह जितनी थी सारी खत्म हो गई है, वही देखने आए थे जी। तो अब क्या किस तरह से मतलब सुचारू होने की कोई उम्मीद? अभी टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा जी, कोशिश कर रहे हैं जी। तो और भी लोग मौजूद हैं, आपसे पूछना, आपका भी घर यहीं पर था, आप क्या कुछ कहेंगे इस चीज़ को लेकर? सर बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतनी भयंकर आपदा आई है कि अभी लगभग हम ये लगा लो कम से कम 50 साल पीछे चले गए जी। अब यहाँ पे ना रोड है, ठीक है। घर हमारा चला ही गया है, आप देख सकते हो, दिखा सकते हो। वहाँ पे घर चला गया, ताऊ जी का घर चला गया, मेरे मामा का घर था वो भी चला गया। अभी हमारे पास रोज़गार भी नहीं है, हमारा जो रोज़गार था, जो दुकानें थी वो सब बह गई। हम ना रोज़गार है, हम ना घर है जी। तो ये तमाम दिक्कतें हैं जो स्थानीय लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। और आपदा के चलते जो भारी नुकसान हुआ है और जिस तरह से जो ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं कि लगभग 50 साल पीछे वो चले गए हैं। सरकारी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। पानी की जो सप्लाई है देहरादून शहर की वो भी यहाँ से होती थी, तो जल संस्थान के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश सभी की यही कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। रात को तो भैया पूरी रात भर हम सोए नहीं, मतलब इधर ही बैठे रहे गांव में। तो रात को पहले 10:30 बजे के टाइम पे बादल फटा, तो मतलब उसके फिर हम सारे गांव में चले गए थे। और उसके बाद जो सुबह को बादल फटा तो उसका कटिंग भी यही हुई घर की तरफ को। तो सुबह 5:30 बजे के टाइम पे 4:30 बजे के टाइम पे ये पूरा घर हमारे सामने ये पूरे नदी में गिर सारी खत्म हो गई है। वही देखने आए थे कि अभी लगभग हम ये लगा लो कम से कम 50 साल पीछे चले गए। अब यहाँ पे ना रोड है, ठीक है।